ओके, पिछली बार जो कहा उसका सेकंड पार्ट या तो आखिरी भाग, वचन को बहुत ही अच्छी तरह से जाने और वचन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ें, वचन का ज्ञान बहुत ही अच्छा रखें। आमीन। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो इस वचन पर भरोसा रखता है, ये वचन हर तरीके से परखा हुआ है, हर एक वचन परखा हुआ है। आमीन। एक भी वचन ऐसा नहीं है जो परखा हुआ नहीं, ये वचन हर वचन परखा हुआ है। और बाइबल कहती है जो इस पर भरोसा रखता है, ये वचन उसकी ढाल बन जाता है। आमीन, आमीन। और इसलिए हमें बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि दूसरी बात हमने देखी कि विश्वासी लोग विश्वास छोड़ देंगे। रखे ने तुमने कोई भरमा में नहीं, ऐसा लिखा है, कोई आपको मूर्ख न बना दे। ध्यान में रखना, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले एक निशानी जो दी गई है, वो निशानी ये है कि विश्वासी लोग विश्वास छोड़ देंगे। मैंने इसलिए आपसे कहा कि धर्म त्याग करने के लिए या तो विश्वास को छोड़ने से पहले विश्वास को पकड़ना जरूरी होता है। विश्वास किसी ने पकड़ा है तो छोड़ेगा। आमीन। इसलिए तीसरी आयत जो हमने पढ़ी कि कोई आपको मूर्ख न बनाए। मूर्ख इस तरह से ना बनाए कि लोग विश्वास, क्योंकि आज थोड़ा रिवाइज कर ही लेते हैं। मैंने आप शुरुआत यहां से की थी कि अमेरिका में या तो अमेरिका से डिकंस्ट्रक्शन मूवमेंट चला है और विश्वासी लोगों को पकड़ा जा रहा है, विश्वासी लोगों के विश्वास को चैलेंज किया जा रहा है। तुमको कैसे पता कि तुम्हारा ही विश्वास सच्चा है? तुमको कैसे पता कि तुम्हारा यीशु ही वो सच्चा खुदा है, वही उद्धार करता है? और विश्वासी लोग, कई सारे विश्वासी लोग जब जवाब नहीं दे पाते, ये विश्वास में पीछे हट कर जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा, दूसरी बाजू अगर कोई जा रहा, याद रखना बाइबल हमें यूं सिखाती है कि जब कुछ यहूदी लोगों ने परमेश्वर को नकार दिया या यीशु मसीह को नकार दिया, तो बाइबल यूं कहती है परमेश्वर ने उन डालियों को काट कर हम जो जंगली जैतून थे उनको निकालकर उसमें फिट कर दिया। आमीन। कहने का मतलब यह है, कोई नकार देता है तो कोई राह देखने को तैयार है, कोई भूखा और प्यासा बैठा ही है। परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है। आमीन। और इसीलिए जब लोग विश्वास छोड़ रहे हैं तो किसी बाजू दूसरी बाजू लोग अद्भुत रीति से विश्वास में आ भी रहे हैं। इसलिए लेकिन हमें यह वचन इसलिए जरूरी है, हमें यह ध्यान में रखना है, हम कहीं पीछे हट कर न दें। आमीन। हमारे लिए मेरी यही प्रार्थना, यही इच्छा जो पौलुस 13, 14 और 15 में लिखता है, खास तौर से 13 में पौलुस लिखता है, उसके पहले लिखता है ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। बहुत सारे लोग विश्वास को छोड़ देंगे, धर्म त्याग कर देंगे, लेकिन उसके बीच में पौलुस कहता है लेकिन आपको जब मैं याद करता हूं, आपके लिए मैं धन्य भाग देता हूं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अनंतकालिक जीवन के लिए चुना है। हालेलुया। आपको और मुझे अनंतकालिक जीवन के लिए चुना। और पौलुस कहता है 15वीं आयत में, आपको कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, दृढ़ बने रहो। और जो वचन हमने आपको अभी तक सिखाए, यानी जो पुराने नियम और उनसे जो खुलासे आपको दिए और नए नियम जो पत्र हमने आपको लिखे, उसमें बने रहो। आमीन। यानी याद रखें, देखो कई बार लोग बोलते हैं यीशु मसीह 12 साल की उम्र से 30 साल की उम्र में कहाँ थे, 18 साल इंडिया में थे, 18 साल इंडिया में ये कर रहे थे ना वो कर रहे थे। ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत साइड ट्रैक चला जाऊँगा, इसलिए 18 साल क्या कर रहे थे लिखा ही नहीं है। 18 साल कहाँ थे? हमको जो लिखा होता ना वो हमको समझ में नहीं आता है, कहीं नहीं लिखा उसको हम ज़्यादा देखते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन देखो बाइबल ये परमेश्वर का वचन है, इसके लिए क्या लिखा है जरा देखते हैं। आप निकालो यूहन्ना 21वां अध्याय, यूहन्ना 20वां अध्याय आखिरी 2 आयत। जब आप निकाल रहे हैं तब तक मैं बोलता हूं, 4 सुसमाचार में प्रभु यीशु के 250 चमत्कार नोट डाउन किए गए हैं और
3.5 साल प्रभु यीशुआ ने सेवकाई की। ज्यादातर विद्वान लोग मानते हैं कि ये चमत्कार 6 महीने का रिकॉर्डिंग है, यानी 3.5 साल की सेवकाई में से 3 साल का तो रिकॉर्डिंग है ही नहीं हमारे पास। 3 साल बाकी और कितने चमत्कार किए वो तो रिकॉर्डिंग ही नहीं है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, जरा पढ़े आखिरी 2 आयत, यूहन्ना 20 आखिरी 2। ઈશુએ પોતાના શિષ્યોને રૂબરૂ બીજા ઘણા ચમત્કારો કર્યા કે જેનું વર્ણન આ પુસ્તકમાં કરેલું નથી, પણ ઈશુ તે જ ખ્રિસ્ત દેવનો દીકરો છે એવો તમે વિશ્વાસ કરો અને વિશ્વાસ કરીને તેના નામથી જીવન પામો, માટે આટલી વાતો લખેલી છે। देखो क्या लिखा है, बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत कुछ किया, सब कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन जो लिखा गया है वो काफी है कि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर का बेटा है और उद्धार हम पाए। आमीन। यानी हमारे लिए जितना जरूरी है उतना तो दिया ही गया है। आमीन। लोगों का दिमाग कैसा चलता है, हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, वो 300 साल उसने क्या किया पास्टर साहब, मुझे बहुत जानने की इच्छा है। जितना लिखा उतना जानना भाई, उतना काफी है। आमीन। बाइबल कहती है जितना लिखा गया, यहां तक कि यही बात यूहन्ना 21वें अध्याय में भी लिखता है, बोलता है इतनी सारी बातें यीशु मसीह ने की कि अगर सभी को लिखा जाए तो बोलता है दुनिया की कोई किताबें उसको समा नहीं सकती। लेकिन हमारे उद्धार के लिए जितनी जरूरी है उतनी बातें हमें दी गई हैं। आमीन। आमीन। और इसलिए आज कुछ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर से कह दूं, हमारे विश्वास को चैलेंज किया जाएगा। आमीन। पहली सदी में विश्वास को चैलेंज किया जाता था और आज हमारे विश्वास को भी चैलेंज किया जाएगा। ऐसे ही कोई विश्वास को नहीं छोड़ता, लेकिन जब चैलेंज किया जाता है तब समझ में आता है कि कितना पानी में है। बहुत ज्यादातर विश्वासी लोग शैलो वाटर, छिछरू पानी के उसमें रहते हैं, ये ज्यादा अंदर उतरते नहीं हैं, लेकिन समय पड़ चुका है, अंदर उतरना जरूरी है। आमीन। क्योंकि ये मैटर नहीं करता। आज कई लोग क्या दुष्ट आत्मा निकालनी है, चलो हमारे पास्टर के पास, बीमारों को चंगाई के लिए चलो पास्टर के पास। अरे नहीं भाई, यीशु मसीह के शब्द में यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को यूं कहते हैं, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, तो क्या कहते हैं मेरे बारे में, तो चेले जवाब देते हैं, कोई कहता है यिर्मयाह है, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा है। फिर यीशु मसीह पूछते हैं तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, तब पतरस बोलता है तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का बेटा। और तब यीशु मसीह ने कहा ये बात तुझे किसी ने नहीं समझाई, ये बात मेरे आसमानी पिता ने तुझे बताई है। और फिर कहते हैं इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। यानी यीशु मसीह कौन है, इस पहचान पर कलीसिया बनती है। ये यीशु मसीह की कलीसिया है। आमीन। और आज ज्यादातर विश्वासी लोग जोसेफ प्रिंस क्या यीशु के बारे में बोलते हैं, टॉड बेंटली ना, बेनी हिन ना, ये सेवक ना, वो सेवक। अरे तुमको पूछा जाएगा, तुम्हारे विश्वास को चैलेंज किया जाएगा ना, तुमको पूछा जाएगा तुम क्या कहते हो, तब क्या जवाब होगा। आमीन। आमीन। इसलिए हमें तैयार रहना है। जो जीवन हमें मिला है, बाइबल कहती है बहुत सारे लोग विश्वास छोड़ देंगे, इसमें से हम एक भी नहीं होने चाहिए। आमीन। हम तो ये होने चाहिए जिनके बारे में 13वीं आयत पौलुस बोलता है, जब सोचता भी हूं आपके बारे में तो खुश हो जाता हूं, सोचता भी हूं कि क्या परमेश्वर ने आरंभ से आपको अनंतकालिक जीवन के लिए चुना है। आमीन। और इसलिए 3 बातें आपके सामने में रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह के बारे में आप क्या कहते हो, आप क्या मानते हो, क्या आप उसे जानते हो या नहीं। पढ़ते हैं कुछ आयतें। सबसे पहली आयत यूहन्ना 17 और 3, यूहन्ना 17 और 3। John 17:3। અનંત જીવન એ છે કે તેઓ તને એકલા ખરા દેવને તથા ઈસુ ખ્રિસ્ત જેને તે મોકલ્યો છે તેને ઓળખે। ઓકે,
क्या लिखा? अनंतकालिक जीवन की व्याख्या ही क्या है? अनंतकालिक जीवन की व्याख्या यह है, यीशु मसीह के खुद के शब्द में, अनंत जीवन यह है कि वे यानी मेरे चेले सच्चे परमेश्वर को जाने। ओके, और ग्रीक शब्द अगर पकड़ते हैं जिस भाषा में लिखा गया कि जानना, अनंतकालिक जीवन यह है कि वे तुझे सच्चे परमेश्वर को जाने। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका होता है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, यानी कि अनुभव होना। दूसरे बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोलता, मुझे अनुभव है। और आप ये मुझे बताएं, जिसके साथ आपने समय बिताया ना हो, जिसकी आवाज आपने सुनी ना हो, जिसका स्पर्श कैसा आपको पता ना हो, जिसकी बातें कैसी आपको पता ना हो, और आप कैसे कह सकते हैं इस व्यक्ति को मैं जानता हूं? आमीन। परमेश्वर को जानना यही अनंत जीवन है, यही अनंत जीवन है। यानी अगर प्रभु यीशु सभी विश्वासियों को अनंत जीवन देना चाहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पास्टर के पास कुछ स्पेशल अनुभव हो और आपके पास कुछ भी न हो। यीशु मसीह ने ऊपर से यूं कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आमीन। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती हैं, यानी हर विश्वासी अनुभवी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चलो कुछ आयतें देखते हैं, फिर मैं बोलता हूं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1, 2 और 3 आयत। यूहन्ना लखेलो पत्र पहला अध्याय 1, 2 और 3 आयत। પહેલો જ અધ્યાય પહેલી બીજી ત્રીજી કલમ। જે આરંભથી હતું, જે અમે સાંભળ્યું, જે અમે પોતાની આંખે જોયું, જેને અમે નિહાળ્યું અને જેને અમે અમારા હાથે સ્પર્શ કર્યો, તે જીવનના શબ્દ સંબંધી અમે તમને કહી દેખાડીએ છીએ। તે જીવન પ્રગટ થયું, એને અમે જોયું છે અને સાક્ષી પૂરીએ છીએ, અને તે અનંતકાળનું જીવન જે બાપની પાસે હતું અને અમને પ્રગટ થયું, તે તમને કહી દેખાડીએ છીએ। હા, અમારી સાથે તમારી પણ સંગત થાય એ માટે જે અમે જોયું તથા સાંભળ્યું છે તે તમને પણ કહી દેખાડીએ છીએ, અને ખરેખર અમારી સંગત બાપની સાથે તથા તેના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે છે। देखो क्या यूहन्ना क्या लिखता है, यूहन्ना की लिखावट आप देखें। ये बोलता है हम कुछ काल्पनिक कहानी आपको नहीं सुनाते हैं, बाप के पास जो वचन था उसको हमने देखा है, उसको हमने चखा है, उसको हमने छुआ है, उसके साथ हमने समय बिताया है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आमीन। कहीं से सुन लिया और आपको सुनाते हैं ऐसा नहीं है, हमने खुद अनुभव किया है, खुद देखा है, खुद छुआ, खुद उसके साथ समय बिताया, और फिर हम आज आपको उसके बारे में बताते हैं। आमीन। और एक आयत दानियल 11:32, दानियल 11:31-32 दोनों पढ़ते चलिए। दानियल 11:31 और 32 दोनों। તેની તરફથી લશ્કરો ઊભા થશે ને તેઓ પવિત્ર સ્થાનને એટલે કિલ્લાને વટાડશે ને નિત્યનો દહનાર પણ લઈ લેશે ને તેઓ વેરાનકારક ધિક્કારપાત્ર વસ્તુ ત્યાંથી ઊભી કરશે। ये सब एंटीक्राइस्ट के बारे में लिखा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। फिर आगे વળી કરારની વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ કરનારાઓને તે ખુશામતથી ધર્મ ભ્રષ્ટ કરશે, પણ પોતાના દેવને ઓળખનારા લોકો બળવાન થશે ને પરાક્રમી કામો કરશે। क्या लिखा है? जमाना कैसे भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जो अपने परमेश्वर को जानता है वो ऐसे समय में भी महान काम करेगा। आमीन। ऐसे समय में भी परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा। यानी हमारे लिए जरूरी ये है कि जमाना कितने ही विश्वासी क्यों ना पीछे हट कर जाए, कितने ही लोग क्यों ना गिर जाए, लेकिन हम फिर भी खड़े रहें, और वही खड़ा रहेगा जो अपने परमेश्वर को जानता है, और जानने वाला व्यक्ति उसके साथ सही में समय बिताता है। आमीन। और एक आयत यिर्मयाह 9:23 और 24। यिर्मयाह 9:23-24।
યહોવા કહે છે કે જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાન વિશે અભિમાન ન કરે, તેમજ બળવાન પોતાના બળ વિશે અભિમાન ન કરે, વળી ધનવાન પોતાના ધન વિશે અભિમાન ન કરે, પણ જે કોઈ અભિમાન કરે તે આ વિશે અભિમાન કરે કે તે સમજીને મને ઓળખે છે કે હું પૃથ્વી પર દયા, ન્યાય તથા નીતિ કરનાર યહોવા છું, કેમ કે એઓમાં મારો આનંદ છે, એમ યહોવા કહે છે। देखो परमेश्वर क्या बोलता है कि अगर किसी को अभिमान करना ही हो तो कितना पैसा मेरे पास है, कितना सोना, कितना चांदी, कितने सैनिक मेरे पास है, उस बात में कभी अभिमान नहीं करना। करना हो तो इस बात में करना कि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ। आमीन। मैं जानता हूँ वो कैसा है। और आप इसलिए दो चाबियां मैं आपसे बांटना चाह रहा हूं, लेकिन सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं, क्योंकि अनंतकालिक जीवन ही यही है। अनंतकालिक जीवन यही है कि सच्चे परमेश्वर को जानना। आमीन, आमीन। और इसलिए आपको 2 पॉइंट्स में ले जाता हूं। सबसे पहला पॉइंट आप, चलिए उसके लिए भी एक आयत पढ़ लेते हैं। यहोशुआ 6 अध्याय, यहोशुआ ने न्यायाधीश, न्यायियों, जजेस 6 अध्याय 12, 13, 14 और 15। 12, 13, 14 और 15। 6 અધ્યાય 12 થી 15। हाँ। અને યહોવાના દૂતે તેને દર્શન દઈને કહ્યું, પરાક્રમી શૂરવીર યહોવા તારી સાથે છે। ત્યારે ગિદિયોને તેને કહ્યું, મારા ધણી, જો યહોવા અમારી સાથે હોય તો અમારે માથે આ સર્વ વિપત્તિઓ કેમ આવી પડી છે? યહોવા અમને મિસરમાંથી કાઢી નથી લાવ્યો છું? એમ કહીને અમારા પિતૃઓ તેના જે સર્વ ચમત્કારો વિશે અમને કહેતા હતા તે ક્યાં છે? પણ હમણાં તો યહોવાએ અમને તજી દીધા છે ને મિદ્યાનીઓના હાથમાં અમને સોંપી દીધા છે। યહોવાએ તેના પર દ્રષ્ટિ કરીને કહ્યું, તું તારા આ બળમાં ચાલ્યો જા ને મિદ્યાનીઓના હાથમાંથી ઇઝરાયલને બચાવ, શું મેં તને મોકલ્યો નથી? તેણે તેને કહ્યું, હે પ્રભુ, ઇસ્રાયેલને હું શા વડે બચાવું? જો મનાશામાં મારું કુટુંબ 15 મિનિટ। अच्छा 15 मिनट, अच्छा ओके, तो मान। તેણે તેને કહ્યું, હે પ્રભુ, ઇસ્રાયેલને હું શા વડે બચાવું? જો મનાશામાં મારું કુટુંબ સૌથી ગરીબ છે ને મારા બાપના ઘરમાં હું સૌથી નાનો છું। ओके, अब यहाँ पर देखिए, एक या तो ये बोलने से पहले मैं यूं बोल दूं कि 2 तरह के लोग होते हैं। जो एक ये लोग होते हैं जो सिर्फ दलील करना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, इनको सच्चाई जाननी नहीं। आप ये आपको प्रश्न पूछेंगे, आप प्रश्न पूछे जवाब देंगे, इसमें से 10 और प्रश्न आपके सामने निकाल के रखेंगे, उसके जवाब आप देंगे, ये और प्रश्न आपके सामने खड़े रखेंगे। इनको जवाब नहीं चाहिए, इनको सिर्फ आर्ग्यूमेंट करनी। और आपको अनुभव से पता चलेगा कि ऐसे लोगों को कभी मुंह लगना ही नहीं है, कभी जवाब देना ही नहीं। आमीन। क्योंकि इनको जवाब चाहिए ही नहीं, इनको सिर्फ आर्ग्यूमेंट चाहिए। और इसलिए यीशु मसीह उल्टा ही प्रश्न पूछ लेते थे, टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लाओ सिक्का, किसका फोटो है? कैसर का, कैसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। ये सब अधिकार तुझे किसने दिया? चलो पहले मुझे ये बताओ कि यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या इंसान की ओर से था? जवाब देते रहते यीशु मसीह को। पता था ये लोग सिर्फ दलील करने के लिए आते हैं, आर्ग्यूमेंट के लिए आते हैं, इनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी तरह के लोग होते हैं जो भूखे और प्यास से होते हैं, इनको सच्चाई जाननी है। आमीन, आमीन। और ये लोग हैं जो या तो मैं यूं कह दूं, ऑनेस्ट क्वेश्चन इनके पास होते हैं, प्रामाणिक प्रश्न आपने देने कहिए। और ऐसे लोगों को जवाब मिलता ही है, ऐसे लोगों को अनुभव मिलता ही है, ऐसे लोग को के साथ अद्भुत गवाहियां खड़ी होती ही है। इधर देखिए, गिडियोन के पास कितना ऑनेस्ट क्वेश्चन था। गिडियोन क्या बोलता है? वो दाख कुंड के अंदर गेहूं साफ कर रहा है मिद्यानियों के डर की वजह से, और ऐसा लिखा है वहां पर परमेश्वर का दूत जाकर बोलता है, हे पराक्रमी शूरवीर, यहोवा तुम्हारे साथ है। तुरंत उसको प्रश्न बाहर आता है, क्या बोलता है? अगर यहोवा हमारे साथ में है तो आज हमारी हालत ऐसी क्यों है? कहां गया वो परमेश्वर जो मिस्र के अंदर इतने बड़े बड़े चमत्कार
पार करके हमको निकाल कर लाया, पूर्वजों से जो हम सुनते हैं, आज वो परमेश्वर कहां गया? देखो आश्चर्य की बात ये है, ये बात इतनी अच्छी परमेश्वर को लगी कि परमेश्वर 14वीं आयत में क्या बोलते हैं? इसी बल में जा तू विजयवंत होएगा। तो प्रश्न पूछना बल थोड़ी हो सकता है, लेकिन ये भूख और प्यास दिखाता है। ये ऑनेस्ट क्वेश्चन था, प्रामाणिक प्रश्न था। ये सही में जानना चाहता था कि क्या मेरा परमेश्वर बदल गया, क्या परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, क्या हम बातें पढ़ते हैं वो कहानियां हैं। ये प्रश्न सच्चाई में अगर आपके पास होना तो आप ध्यान में रखना, परमेश्वर आपको अनुभव भी देगा, आपको नए जवाब भी देगा और आपको ऐसे हालात में लाकर रखेगा कि आप भी यूहन्ना की तरह कहोगे कि अभी तक तो मैंने दूसरों से सुना था, आज खुद मैंने उसको देखा, आज खुद मैंने उसको सुना, आज खुद उसने मुझे छुआ। उसके बारे में मैं आपसे बात करूं। आमीन, आमीन। ये विश्वास या तो ये अनुभव के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट करने के लिए प्रश्न मत पूछो, सच्चाई जानने के लिए पूछो, परमेश्वर अनुभव देगा। मैं कुछ गवाहियां आपके साथ बांटना चाहता हूं। अभी मुझे आइडिया नहीं है स्टीवन क्यूबन के बारे में, क्या है वो, क्या मिनिस्ट्री चल रही है, क्या कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे कनाडा में नंबर 1 वर्शिप लीडर माने जाते हैं और इतने अद्भुत काम होते थे उनके द्वारा। वो खाली कीबोर्ड पे उनकी उंगलियां घूमती थी, चालू होता था कीबोर्ड बजाना और परमेश्वर आत्मा को उंडेल देता। इतनी अद्भुत उनकी वर्शिप में कहां से लोग आते थे। इनको पता था कि इनकी वर्शिप में हम जाएंगे, जैसे जाएंगे वैसे वापस नहीं आएंगे। लेकिन इनकी गवाही क्या थी? इनकी गवाही ये थी, ये अपनी गवाही में यूं कहते हैं, लगभग बोलते हैं 5 या 6 या तो 7 साल की उम्र में जब इनकी मम्मी इनको चर्च में ले जाती थी, तब ये चर्च में जाते जाते यूं बोलते थे, छोटा हूं ना इसलिए खींच के ले जाती है, जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया मैं ये सब नाटक वाटक करने नहीं वाला, ये चर्च में जाओ, ताली बजाओ, गीत गाओ, ये सब करो, सब नाटक है और मैं जाने वाला नहीं हूं, ये तो अभी छोटा हूं इसलिए मम्मी ले जाती। अमेरिका या कनाडा में 5 साल की उम्र का बच्चा भी छोटा नहीं है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, वहां पर उनको स्कूल में पूछा जाता है, स्पेशल काउंसलिंग सेशंस होते हैं, घर पे मम्मी या पापा मारते तो नहीं। अगर बच्चा बोल देना कि मम्मी मुझे मारती है, मम्मी को उठा के जेल में डाल देने का। आप खुद के बच्चे को नहीं मार सकते, और अगर माँ बाप दोनों ही मारते हैं तो आपके बच्चे को ये लोग सरकार छीन लेती है और आपका बच्चा फॉस्टर होम बोलते हैं उसको, किसी और माँ बाप को दे देते हैं या अनाथ आश्रम में जाकर रख देते हैं। नहीं तुम बच्चे को मारते हो, तुम बच्चे को पैदा किया तो क्या हो गया, हाथ उठाओगे, हाथ उठाने के तुम लायक ही नहीं, हाथ उठा ही नहीं सकते। अगर आप न्यूज बराबर देखते हैं तो मेरे ख्याल से 5, 6, 7 साल पता नहीं, लेकिन क्रेफ्लो डॉलर बहुत प्रख्यात अमेरिका के पास्टर हैं, उनका केस आया था। एक दिन उनकी 16 साल की लड़की दारू पी के घर में आई। ये इतने बड़े पास्टर हैं और उनकी लड़की दारू पी के आई, इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने 2 खींच के लगाई और बोला ये परमेश्वर के दास का घर है, इस घर में परमेश्वर की उपस्थिति है, दोबारा दारू पी के आना मत, मैं तो अपनी व्यवस्था खुद कर लेना, मेरे घर में नहीं चलेगा। तुरंत वो लड़की ने पुलिस को फोन लगाया, पुलिस आई, क्रेफ्लो डॉलर को पकड़ के अंदर डाल दिया। दारू पी के आई वो चलेगा, आपने मारा क्यों ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि स्टीवन क्यूबन चाहते तो उसी वक्त स्कूल में या कहीं पर काउंसलिंग सेशंस में बोल सकते थे कि जबरदस्ती मेरी माँ करती है, चर्च में ले जाती है, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। लेकिन दिल में ये बात थी कि मैं एक दिन बड़ा होऊंगा, उस दिन मम्मी को बोल दूंगा तुमको ये सब नाटक पसंद है, तुम चर्च में जाओ, मुझे आज के बाद नहीं बोलना। लेकिन वो अपनी गवाही में बताते हैं 12 साल की जब उम्र मेरी थी, एक दिन मैं इतना खंडाल गया, बोलती मम्मी बात भी करती थी तो उसमें कहीं ना कहीं बाइबल आ जाता था, मुझे इतना गुस्सा आता था, मैंने अपने रूम का दरवाजा बंद किया और मैंने घड़ी निकालकर यूं कहा, देख प्रभु यीशु, मैं तो मानता ही नहीं हूं कि तू है, लेकिन अगर तू है ना तो मैं तुझे आधा घंटा देता हूं, आधे घंटे में मुझे अनुभव दे देना, मैं जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। लेकिन अगर आधे घंटे से 1 मिनट ऊपर हो जाए, जिंदगी में मेरा पीछा मत करना, न मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं, न मैं चर्च में जाना चाहता हूं। वो खुद अपने गवाही में लिखते हैं, आधे घंटे के बाद जब मैंने दरवाजा खोला, पवित्र आत्मा से मैं भर गया था और अन्य भाषा बोलते बोलते बाहर आया और
और बाहर आकर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ये परमेश्वर तो सही में अनुभव देता है, सही में प्रार्थना सुनता है। मैंने उसको आधा घंटा दिया था, उसने टाइम लगाया कि मम्मी, उसको तुरंत मुझ पर उतर आया, उसने मुझे छू लिया। आज अगर वो वर्शिप लीडिंग करते हैं तो इसलिए नहीं कि आवाज़ बहुत अच्छी है, बजाना बहुत अच्छा आता है। अरे जिसको मैंने उस दिन उस कमरे में मैं मिला, जिसने मुझे अनुभव दिया, जिसने मेरी भूख और प्यास उस दिन मिटा दी, उसके बारे में मैं गाता हूँ, उसके बारे में मैं बजाता हूँ। आमीन। अनुभव मांगो, मांगो। ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, प्रभु यीशुआ मुझे नया अनुभव चाहिए, मुझे आपको देखना है, मुझे आपको छूना है, मुझे आपको मिलना है, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, मुझे आपका स्पर्श प्राप्त करना है। आमीन। क्योंकि तो ही आप किसी को जान सकते हैं, तो ही आप बोल सकते हैं मैं उसको जानता हूँ। आमीन। चार्ल्स फिनी ऐसा नाम जिसके बारे में आप जितना पढ़ो अच्छा, मतलब कम ही है, क्योंकि एक कंपैरिजन आपको देता हूं बताने के लिए कि कितने महान सेवक थे। ऐसा बोला जाता है कि शायद पौलुस के बाद कोई 2000 साल में कोई सेवक हुआ तो वो चार्ल्स फिनी। ऐसा सेवक तो हुआ ही नहीं कभी। ज़्यादा उनके बारे में बोलने की इच्छा है, लेकिन अभी एक पॉइंट को पकड़ के मैं बोलता हूँ। और ये भी बताता हूँ क्यों ऐसा बोला जाता है। पिछली सदी के सबसे महान सुवार्थिक अगर बोलेंगे तो बिली ग्रैहम। अब बिली ग्रैहम के बारे में कुछ संस्थाएं हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड रखती हैं कि मसीह में लोग आए बिली ग्रैहम साहब की मीटिंग में, फिर वो पूरी जिंदगी कितने लोग मसीह में टिके रहते हैं। तो एक संस्था का आंकड़ा यूं बोलता है, बिली ग्रैहम साहब की मीटिंगों में लाखों लोग मसीह में आए, लेकिन सिर्फ 2% लोग टिके रहे। 98% लोग, कोई 10 साल के बाद, कोई 15 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद पीछे हट कर गया, वापस दुनियावी जीवन में चला गया। और यही आंकड़ा चार्ल्स फिनी के बारे में बोलता है। चार्ल्स फिनी की मीटिंग में अगर किसी ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया तो 85% लोग अंत तक टिके रहते थे। इनको कुछ भी समस्या आ गई, इन्होंने कभी पीछे हट नहीं किया। ये खाली आपको एक अंदाजा में दे रहा हूं कि क्या सेवक होंगे। आमीन। लेकिन उनके बारे में बचपन से वो मानते थे कि ईश्वर है ही नहीं। जब परमेश्वर की बात आई, बात अरे सुनना ही नहीं। खैर, बड़े हुए क्लास में फर्स्ट नंबर आता था, होशियार बहुत थे, इसलिए लॉजिक बहुत जबरदस्त था। कोई कुछ भी बात करे उसके सामने आर्ग्यूमेंट इतनी जबरदस्त जाती। इसलिए इन्होंने सोचा मैं एडवोकेट बनूंगा। एडवोकेट बनने के लिए गए। जब एडवोकेट बनने के लिए गए तो उधर प्रोफेसर सिखा रहे हैं खून करें तो उसके लिए ये सजा है, पीनल कोड ये कोड ये, कोई चोरी करे तो उसके लिए सजा है। एक दिन उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा, सर ये नियम किसने बनाया कि खून करेगा तो ये सजा होगी, चोरी करेगा तो ये सजा होगी? तो प्रोफेसर बोलता है, अरे तुमने कभी बाइबल नहीं पढ़ा? बाइबल में है सब। और चार्ल्स फिनी, अरे इधर भी बाइबल आ गया यार, ईश्वर है ही नहीं। आखिर में उन्होंने इतना गुस्सा कि एडवोकेसी भी छोड़ दी, मुझे वकील भी नहीं बना। अगर इधर बाइबल की बात होती है तो मुझे वो भी नहीं करना है। लॉन्ग शॉर्ट, लंबी बात शॉर्ट में, एक दिन इतना कंटाल गए, उन्होंने बाइबल उठाया, घर में बोला कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़े दिन के बाद आऊँगा। ये बाइबल लेके जंगल के अंदर चले गए और वहां पर एक ही बात, दिन रात बाइबल को पढ़ने लगे कि मुझे अब तो सच्चाई को जानना ही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर बाइबल उधर बाइबल? उन्होंने दिन रात बाइबल पढ़ना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद वो जंगल से आए, पवित्र आत्मा से भरपूर, और पवित्र आत्मा में बात करते करते आए। और उसके बाद जो उन्होंने सेवकाई की, ऐसा अभिषेक हमको चाहिए। मुझे किसी दिन बोलना है कैसा, शराब के अड्डे के बाहर निकल जाते थे ना, शराब के अड्डे के बाहर से चल के जाते थे तो भी शराब के अड्डे पर पवित्र आत्मा उतर आता था। कुछ दिनों के बाद उधर आए तो उधर चर्च है, इधर किसने सुसमाचार दिया? अरे सेवक खाली एक बार निकला था उधर से, बस। आप उनकी गवाहियां सुनोगे, पढ़ोगे, ये एक समय ईश्वर में मानता ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अनुभव ही ऐसा दिया कि जहां भी खड़ा होता था। चलो एक अनुभव बताता हूं, फिर भी मुझे आश्चर्य होता है। 38 साल की उम्र में किसी ने पूछा, सर आपकी वाइफ, अरे तो शादी करना ही भूल गया। बोलते सेवक है, मुझे याद ही नहीं रहा कि शादी करनी चाहिए। चलो आपने याद दिलाया तो कर रहे थे। वाइफ को क्या बोलते हैं?
तुझे जो भी चाहिए, देख मैं सेवकाई में बहुत बिजी रहता हूँ, तुझे जो भी चाहिए मुझे एक लिस्ट दे दे, तो जो मांगेगी ना मैं तुझे ला के दे दूंगा। शादी के 15 दिन में तेरा, उसके बाद कोई ठिकाना नहीं। वाइफ ने लिस्ट दिया, ये लिस्ट लेके बाहर निकले तो कोई बोलता अरे महान दास सर कभी हमारे गांव में आइए, सुसमाचार दीजिए, आपको समझ ऐसा। चलो उधर गांव में प्रचार लेने निकले थे, वाइफ का लिस्ट सुसमाचार देने के लिए गांव में। वो गांव में से कोई बोलता मैं बाजू के गांव में से आया, चलो। आप नहीं मानोगे, 6 महीने तक प्रचार करते हैं, फिर ध्यान में आया कि घर पे वाइफ रात देख रही है। अभी शादी हुई, मैं तो इसकी चीजें लेने निकला था। इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि इनको पता था मैंने जिसको देखा है, मैंने जिसको चखा है, जिसने मुझे अनुभव दिया, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। आमीन। भूख और प्यास आपकी कभी मन में मत दो, बार बार प्रभु यीशु के पास जाकर कहो, दरवाजा बंद करके कहो, कोने में घुटनों पर जाके कहो, प्रभु यीशु मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे अनुभव नहीं दें। 10 साल पहले दिया था उसके लिए धन्यवाद, 5 साल पहले दिया था धन्यवाद, लेकिन आज नया दिन, एक और अनुभव मुझे चाहिए। आमीन। विश्वासी लोग आज दूसरों के अनुभव में जीते हैं। अफसोस की बात है, आप किसी पास्टर, आप किसी अगुवे, आप किसी भी विश्वासी के अनुभव में मत जिए। वहां से शुरुआत हो सकती है, आपको आपका पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु जीवित है। क्यों? मेरा पास्टर बोलता है, अरे नहीं भाई, मैं बोलता हूँ, मैंने देखा है, मैंने चखा है, मैंने सुना, ये एक्सपीरियंस हमको चाहिए। आमीन। आमीन। कुछ वर्षों पहले की बात, कुछ वर्षों पहले की यानी 2001 या तो 2000, तुर्की में वो सुसमाचार दे नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर भी सपने में बात करता है। तुर्की में मुल्लाओं की मीटिंग थी, 100 मुल्ला, काफी मुल्ला वहां पर इकट्ठा हुए थे, शायद 300, 400, 500 एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वहां पर एक जब रात को ये लोग सो गए तो एक मुल्ला दूसरे मुल्ले को क्या बोलता है कि यार एक बात करनी है, सुनेगा क्या ध्यान से? तो बोलता है बोलना। बोले देख बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हल्ला मच जाएगा। बोलता क्या? बोलता है यार कुछ दिन पहले मैं सो रहा था तो एकदम से यीशु मसीह मेरे सपने में आए, और यीशु मसीह आकर मुझे बोलते हैं अल्लाह जीवित ईश्वर नहीं है, मैं जीवित ईश्वर। यार ये बात मैं बताऊंगा तो हल्ला नहीं बच जाएगा। तो वो आदमी सोते सोते खड़ा हो गया, बोलता है कौन से दिन? बोले ये दिन को। कितने बजे? रात को इतने बजे। बोले यार वो दिन को, वही रात को मुझे भी ये सपना आया, और मुझे भी सपने में आकर यीशु मसीह ने कहा। दोनों दिन को बहुत हिम्मत मिल गई, तो इन्होंने वो मीटिंग में धीरे 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 सभी को जाकर बताया। वो पूरी मीटिंग में से 30 मुल्ला ऐसे निकले जिनको उसी दिन उसी समय यीशु मसीह ने सपने में आकर कहा था मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ। 30 लोग वहां पर इकट्ठा हुए, कोई प्रचार करने नहीं गया। वहां पर से इन्होंने कलीसिया एस्टैब्लिश की। मेरे पास, मैंने ये रिपोर्ट शायद 2 या 3 साल बाद पढ़ा था, तभी 5000 लोग इनकी कलीसिया में थे। और एक एक व्यक्ति ऐसा था कि पास्टर बोलते इसलिए नहीं, अरे पास्टर के साथ सपने में यीशु मसीह ने बात की, मेरे साथ भी इस तरह से बात की, इसीलिए मैं जानता हूँ वो जिंदा खुदा है। आमीन। मत रहो दूसरों के अनुभव में, मत जियो, खुद का अनुभव मांगो। बाइबल कहती है भजन संहिता 34:8, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। अनुभव करो, चखो, देखो, वो अनुभव देगा। आमीन। आज तकलीफ ये है, हमारा कितना समय मोबाइल में चला जाता है, कितना समय टीवी में चला जाता है, कितना समय दोस्तों के साथ चला जाता है, कितना समय फालतू में चला जाता है। अरे वहां से थोड़ा समय काटो, रूम बंद करो, घुटनों में जाओ और कहो मैं ये रहा, मैं ये रही, प्रभु यीशु मुझे एक स्पर्श दे दो, मुझे एक और अनुभव दे दो। आज का दिन आपने दिया, मुझे विश्वास को, मेरे विश्वास को आज और भी बढ़ा दो, वो जरूर करेंगे। आमीन। आमीन। बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण है जाकी दानी। लेकिन वो हाइट में छोटा था,
हाइट में बहुत छोटा था, लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा, क्योंकि जितने टैक्स कलेक्टर थे उनका बॉस था वो, दाणियों में मुख्य હતો એવું લખેલું છે, सबका बॉस था। लेकिन बाइबल कहती है लूका 19 में उसको यीशु मसीह को देखना था, यीशु मसीह को देखने की उसको इच्छा थी, और इसकी वजह से क्या किया, बाइबल कहती है बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी और वहां से यीशु मसीह निकलने वाले थे। ये आदमी को कुछ भी करके यीशु मसीह को देखना था, इसीलिए वो वहां पर गया। लेकिन जब देखा कि हाइट छोटी होने की वजह से मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा, एक पेड़, उसने गुल्लर झाड़ लिखा है, जब वो पेड़ को उसने देखा, पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए। बड़ा आदमी ऐसा काम नहीं करता, शर्म आती है। हमारे चीफ मिनिस्टर, अभी कोई बोलेगा अरे भूपेंद्र पटेल आंबा पर चढ़ी गया केरी में तोड़, आम तोड़ने के लिए चढ़ गए ऊपर, कैसा लगेगा? कोई भी सोचेगा अरे आपको क्या जरूरत है भाई, आप बोलो, आपको उतने आम की पेटी ऐसे घर पे पहुंच जाएगी। बड़ा आदमी ऐसे काम नहीं करता, लेकिन जो भूखा और प्यासा हो उसको पड़ी नहीं होती इतना नाम बड़ा क्या। यहाँ तक कि मैं तो यूं भी कह दूं, जो अभी उस जमाने में ज्यादातर मर्दों का जो पोशाक होता था वो झब्बा पहनता था, रोब, ओके, जिन्होंने औरतों ने हाईजैक करके गाउन बना दिया घर का। हाँ, वो मर्दों का लहंगा भी उठा लिया ना, प्लाजो, प्लाजो नाम दे दिया, प्लाजो। मर्द लोग कपनी पहनते थे, वो लोग ने कुर्ती, कुर्ती नाम दे दिया, वो किधर से उठाया? एनीवे, ये आदमी अगर गाउन पहन के भी ऊपर चढ़ता है, सबसे पहले तो आप चढ़ ही नहीं सकते। आमीन। दूसरी बात, अगर आप फिर भी चढ़ते हैं तो नीचे रहने वाले व्यक्ति को आप हो सकता है आपका नंगापन दिख जाए, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको यीशु को देखना चाहता था। आमीन। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो यीशु मसीह को देखना चाहता है, यीशु मसीह उसको मिलना चाहता ही है। इतने हजारों लोग होने के बावजूद यीशु मसीह वहीं पर आकर रुकते हैं और जाकी को यूं देखे, कहते जाकी उधर नीचे, क्यों? अरे आज मुझे तेरे घर आना है। किसी और के घर यीशु मसीह नहीं गए, लेकिन जो यीशु मसीह को देखना चाहता था उसी के घर यीशु मसीह गए। आमीन। आज विश्वासी लोग, हमारे पास भूख और पता है, कई लोग उपवास करते हैं, अगर नहीं करते तो एक कारण से करो, या एक कारण से इस कारण से करो। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने यूं कहा मत्ती 9 के अंदर कि एक दिन आएगा जब वरराजा इनसे ले लिया जाएगा। वरराजा साथ में है तो क्यों कोई उपवास करे? शादी में कभी सुना क्या कोई उपवास करे? लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जब वरराजा को ले लिया जाएगा तब ये लोग उपवास करेंगे। यानी उपवास करने का बिलीवर के लिए सबसे बड़ा कारण क्या होना चाहिए? प्रभु मुझे आपसे दूरी महसूस होती है, मुझे वो स्पर्श महसूस नहीं होता, मुझे वो आवाज जो पहले सुनाई देती थी नहीं सुनाई दे रही। उसके लिए खाना पीना छोड़ दो कि प्रभु जब तक मेरा वरराजा मेरे प्रेमी के साथ वापस मुझे अनुभव नहीं होता, वापस मुझे वो नहीं छूता, वापस उसकी आवाज में नहीं छूता, तब तक मैं खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। इसके लिए करो। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने कहा इसलिए वे उपवास करेंगे, जब वरराजा नहीं होगा, ले लिया जाएगा, तो वे करेंगे। सबसे अच्छा कारण, दूसरे कारण से भी कर सकते थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब उपवास भी करो तो इस कारण से, प्रभु कुछ अनुभव मुझे चाहिए। विश्वासी लोग शैलो वाटर, छिछरा पानी में ना जियो, थोड़ा अंदर जाओ। आमीन। क्या कहा समरूनी भाई को लोगों ने कहा पहले तुम्हारे सुनने से हम यीशु के पास आए, लेकिन यीशु मसीह खुद जब हमारे साथ 2 दिन रुके, हमने खुद 2 दिन उनको सुना, हमने खुद 2 दिन उनका अनुभव किया, इसलिए हम विश्वास करते हैं यही मसीह है। आमीन। अब तुम्हारे कहने से नहीं, अब हमने अनुभव किया है। आमीन। खुद का अनुभव मांगो, परमेश्वर जरूर देगा। आमीन। दूसरा मुद्दा देता हूं, ये पहला मुद्दा कि जो परमेश्वर को जानता है वो पीछे हट नहीं करेगा। बाइबल क्या कहती है? ऐसे समय में जब सब उल्टा पुल्टा चलता होगा, ये गिर नहीं जाएगा, अरे ये तो ऐसे समय ऊपर से बड़े काम करेगा। आमीन।
उसको जानने के लिए भूख और प्यास के साथ उसके साथ समय बिताओ। क्या मुझे तो लगता है कई विश्वासी लोगों की जिंदगी निकल जाती है, ये लोग कभी प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु यीशु मुझे आपको देखना है, मुझे आपका नया अनुभव चाहिए, कभी प्रार्थना नहीं करते। करो, आमीन, करो, वो जरूर अनुभव देगा, जरूर देगा। दूसरा मुद्दा समझने के लिए कुछ आयत पढ़ते हैं। चलिए, दूसरा मुद्दा पहला शमूएल 10वां अध्याय 5 और 6 आयत। पहला शमूएल 10वां अध्याय 5 और 6 आयत। पहला शमूएल 10वां अध्याय 5 અને 6। ત્યાર પછી દેવનો પર્વત જ્યાં ફલિસ્તીઓનું થાણું છે, ત્યાર પછી દેવનો પર્વત જ્યાં ફલિસ્તીઓનું થાણું છે ત્યાં તું આવશે અને એમ થશે કે તું ત્યાં નગર પાસે પહોંચશે ત્યારે આગળ સિતાર, ડફ, વાંસળી ને વીણા વગાડનારા સહિત પ્રબોધકોની એક મંડળી ઉચ્ચ સ્થાનેથી ઉતરતી તને સામે મળશે અને તેઓ પ્રબોધ કરતા માલુમ પડશે। એ વખતે યહોવાનો આત્મા પરાક્રમ સહિત તારા પર આવશે ને તેઓની સાથે તું પણ પ્રબોધ કરશે ને તું બદલાઈને જુદો જ માણસ થઈ જશે। ओके, अब इसके ऊपर बोलो उसके पहले एक उदाहरण मैंने सूरत में दिया था, वो याद आ गया तो आपसे बांट के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हकीकत की घटना है, लेकिन शायद 200 साल पुरानी होगी या तो 250 साल पुरानी होगी। जब अफ्रीका में ज्यादातर लोग इंसान को खाने वाले होते थे, मानस खाओ लोग। ओके, उस समय की बात। एक जहाज जा रहा था और कुछ समय के लिए एक अफ्रीका में एक टापू पर ये रुका। कुछ ही समय का ब्रेक था और फिर आगे बढ़ना। तो वहां पर से एक आदमी उतरा, इधर उधर देखते देखते थोड़ा जंगल में अंदर चला गया। और जब वो अंदर जंगल में गया, उसने गाने बजाने की आवाज सुनी। तो वहां पर अंदर चलता चला गया। वहां पर उसने देखा एक जगह आग लगाई है और बड़े बड़े तपेले उसके अंदर ऊपर रखे, बर्तन रखे हैं और वहां पे खाना बन रहा है और लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। थोड़ी देर उसने देखते रहा, फिर एकदम से उसको ख्याल आया ये तो यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। तो इसने एक व्यक्ति को उधर से बोला, अब देखो यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं इसलिए कोई डर नहीं लगता है। पहले मैं दारू पीता था तो लोग पहले से ही रास्ता बदल देते थे, पता था कि साइकिल लेके सर में मारेगा। अब दारू छोड़ दिया है तो इसकी साइकिल भी आप चुरा सकते, अब ये कुछ नहीं बोलेगा। ये आदमी को पता चला तो अंदर जाकर एक व्यक्ति को बोलता, लेकिन ना उसकी भाषा इसको समझ में आ रही, ना इसको समझ में आ रही। लेकिन वो आदमी इतना समझ गया है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, तो हमारे बीच में है कोई व्यक्ति, उसको लेकर आया। ये दोनों बात करने लगे, टूटी फूटी अंग्रेजी वो बोल रहा है। ये आदमी क्या बोल रहा है, ये सब बंद कर दो, ये सब बंद कर दो, ये कोई गोरों ने आकर तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अरे ईश्वर है ही नहीं, तुम कहाँ यीशु मसीह को ईश्वर मान रहे हो, कहाँ उसकी आराधना कर रहे हो, ये सब क्या है? तुमको अमेरिका से आकर कोई गोरे लोगों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ये आपने क्या बोलते, नहीं सर ऐसा नहीं है, अरे ऐसा ही नहीं सर ऐसा नहीं है। फिर आखिर में वो क्या बोलता है, अगर ऐसा ही होता ना सर तो वो बर्तन के अंदर अभी मटन बन रहा है, उसकी जगह आप बन रहे होते, क्योंकि हम लोग इंसान खाने वाले लोग हैं। लेकिन जब यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे पास आया, हमारा जीवन बदल गया और यीशु मसीह को हमने देखा है, उसको चखा है, उसने हमारे जीवन को बदल दिया। नहीं तो इतनी बात करने के लिए आप इधर खड़े भी नहीं होते, उसके अंदर आप होते। ये आदमी समझ गया, भाग गया उधर से। जिसके पास अनुभव हो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, उसके सामने आप टिक नहीं सकते। आमीन, आमीन। आज ज्यादातर लोग कहानियां सुनाते हैं, कहानियां मत सुनाओ, प्रभु यीशु के साथ समय बिताओ और भूख और प्यास के साथ, प्रभु मुझे अनुभव चाहिए, मुझे आपको देखना है, मुझे आपको सुनना है, मुझे आप छू लो, मुझे आप बदल दो। आमीन, आमीन। ओके, सेकंड पॉइंट पर मैं आता हूं। सेकंड पॉइंट, विश्वासियों की संगति में आप बने रहो।
आमीन। देखो विश्वासियों की संगति में क्या होता है, यहां पर बैकग्राउंड में जाते हैं समझने के लिए। शाऊल जो अपने पिता के गधे खो गए थे, वो गधों को ढूंढने के लिए वो निकला, और बाइबल कहती है एक जगह पर आकर वो अपने नौकर उससे कहता है कि अगर आप बोलो तो हम शमूएल के पास चलते हैं, और शमूएल ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर बताता है, वो कह देगा कि गधे कहां पर हैं। लेकिन शाऊल बोलता है नहीं नहीं नहीं, कैसे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, बिना पैसे परमेश्वर के दास के पास कैसे जा सकते हैं, बोलता है। तो ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास थोड़ा सेविंग है, वो पैसा मैं आपको देता हूं, आप घर जाकर मुझे दे देना, लेकिन चलो, क्योंकि परमेश्वर के दास के पास हमेशा कुछ लेकर जाना वो उन दिनों में प्रथा हुआ करती थी, या तो ऑनर करते थे, मान देते थे परमेश्वर के सेवक को उस तरह से। अब यहां पर दो एंगल, दो सीन खड़े होते हैं। इस बाजू से शाऊल शमूएल के पास जा रहा है कि मेरे पिता के गधे कहां पर खो गए हैं, और इस बाजू से शमूएल जब शाऊल को देखता है, परमेश्वर उसको बोलता है यही है जो इजराइल का पहला राजा होगा, इसको तू अभिषेक करेगा। और जब शाऊल और शमूएल इकट्ठा होते हैं और शमूएल उसको बताता है कि परमेश्वर ने तुझे इजराइल का पहला राजा चुना है, शाऊल मान ही नहीं रहा। शाऊल बोलता है मैं कैसे हो सकता हूं, जैसे गिडियोन के बारे में देखा, गिडियोन क्या बोलता है, मनासे का परिवार का मैं हूं और सबसे गरीब परिवार का हूं, मुझे क्यों परमेश्वर चुनेगा। यहां पर शाऊल क्या बोलता है, मैं बिन्यामीन की कलीसिया, बिन्यामीन के कुल का हूं, सबसे छोटा कुल हमारा है, उसमें भी हमारा घराना सबसे छोटा है, मुझे क्यों, मैं कैसे, मुझे परमेश्वर ने कैसे चुना, मैं कैसे राज कर सकता हूं। उसके प्रश्न के जवाब में शमूएल उसको बोलता है, आप 10वां अध्याय घर जाकर पढ़ना, बहुत कुछ बताता है। तू जब इधर से जाएगा देखना, पहले तुझे रास्ते में ये लोग मिलेंगे, ये 2 रोटी तुझे खाने के लिए देंगे, ये होगा वो होगा। फिर बोलता है लेकिन एक जगह पर तू जाएगा जहां पर से प्रॉफिट्स का टोला, कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स, बहुत सारे प्रबोधक लोग सामने से गीत गाते गाते नीचे आते होंगे, और जब तू उनको मिलेगा तब परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतर आएगी, वो तुझे एक नया हृदय देगा और तू एक अलग ही व्यक्ति हो जाएगा, और वो व्यक्ति राज करने के लायक हो जाएगा। आमीन आमीन। ये व्यक्ति राज नहीं कर सकता, सच बात है। ये व्यक्ति सोचता है मैं कैसे राजा बन सकता हूं, मैं कैसे अधिकार चला सकता हूं, मैं कैसे इन लोगों को सुरक्षा सलामती दे सकता हूं। सच बात है, तू नहीं दे सकता, लेकिन मैं जनरल टर्म यूज करता हूं। लेकिन जब तू विश्वासियों के टुल्ले में जाएगा, विश्वासियों के टुल्ले में परमेश्वर अपनी आत्मा को तुझ पर उंडेल देगा, और वहां पर, यहां तक तो यूं लिखा है, आप आगे अच्छा ठीक है चलो पढ़ते हैं 9-10, वही 10वां अध्याय 9-10, पहला शमूएल 10वां अध्याय 9 और 10 आया। અને એમ થયું કે શમૂએલ પાસેથી જવાને તેણે પીઠ ફેરવી કે તરત જ દેવે તેને બીજું હૃદય આપ્યું, અને તે દિવસે તે સર્વ ચિહ્નો પૂરા થયા। જ્યારે તેઓ પર્વત પાસે આવ્યા ત્યારે જુઓ પ્રબોધકોની મંડળી તેને મળી, અને દેવનો આત્મા પરાક્રમ સહિત તેના પર આવ્યો, ને તે તેઓની મધ્યે પ્રબોધ કરવા લાગ્યો। હજુ એક અને એમ થયું કે જેઓ પ્રથમ તેને ઓળખતા હતા તે સઘળા લોકોએ જોયું કે જુઓ તે તો પ્રબોધકોની સાથે પ્રબોધ કરે છે। ત્યારે તેઓએ એકમેકને પૂછ્યું કે કિશના દીકરાને આ શું થયું છે, શું શાઉલ પણ પ્રબોધકોમાં છે? देखो क्या काम हो गया जब वो प्रबोधक के बीच में या तो विश्वासियों के बीच में, जो बातें विश्वासियों के बीच में हो सकती है वो और कहीं भी नहीं हो सकती है। आमीन। याद रखना बाइबल यहाँ पर क्या कहती है, बाइबल जो दूसरा थेसलोनिके का दूसरा अध्याय हमने पढ़ा, वहां पर 2 हिस्से हैं। कुछ विश्वासी लोग विश्वास छोड़ देंगे, दूसरी बाजू पौलुस क्या बोलते हैं, तुम वो विश्वासी हो जो अंत तक टिके रहोगे। आमीन। यानी विश्वासियों को दो भाग में हम देखते हैं। दूसरी अगर आयत देखें हिब्रू 10 और 25, वहां पर भी 2 भाग, यहां पर उंगली रखो लेकिन वो देखो हिब्रू 10 और 25, જેમ કેટલાય કરે છે તેમ આપણે એકઠા મળવાનું પડતું ન મૂકીએ, પણ આપણે એકબીજાને ઉત્તેજન આપીએ, અને જેમ જેમ તમે તે દહાડો પાસે આવતો જુઓ
તેમ તેમ વિશેષ પ્રયત્ન કરો. देखो यहाँ पर भी दो तरह के व्यक्तियों की बात है। एक जिन्होंने इकट्ठा होना बंद कर दिया है। आमेन। જેમ કેટલાએ કે કર્યું છે એમ તમે ना करो। जिन कुछ लोगों ने कर दिया, इकट्ठा होना, संगति में आना ही बंद कर दिया, तुम मत करो। लेकिन ऊपर से जैसे जैसे यीशु मसीह का आना करीब होता चला जाए, तुम ज्यादा इकट्ठा हो, ज्यादा संगति में आओ। क्यों ज्यादा संगति में आओ? क्योंकि यही जगह है, यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूं। जहां विश्वास इकट्ठा होते हैं, वहीं पर परमेश्वर अपनी आत्मा को उकेरता है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, शुरू में जब मैं चर्च में आखिरी सीट में, अहमदाबाद चर्च में आखिरी सीट में बैठता था, और मुझे एक किस्सा तो अभी भी याद है। जब एक दुष्ट आत्मा, एक व्यक्ति को ऐसी जबरदस्त दुष्ट आत्मा लगी थी और उसको चर्च में लेकर आए थे, और बराबर मेरे से 2 या 3 सीट आगे बिठाया होगा, क्योंकि मैं सबसे आखिरी में बैठता था। लेकिन उसने ऐसी दबाल शुरू कर दी तो जेपी साहब ने बोला, ये चर्च डिस्टर्ब कर रहा है, उसको पीछे बिठाओ। तो पीछे बिठाओ, यानी मेरे पीछे बिठा दिया। अब मैं थोड़ा ध्यान उधर है, इधर, और ये मैं तो बहुत नया था, मैं सच बोलता हूँ, मैं बहुत डरता था। ये उसको कुर्सी पे ऐसे पीछे बिठाया था, तो ये ऐसे खड़ा होता था और बोलता था, ये भी साहब को बोलता था, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जेपी साहब सामने, शैतान चुप, बैठ, यीशु के नाम में चुप, और एकदम से बैठ के चुप हो जाता था। और मैं बैठे बैठे सोचता था, क्या मेरे से कभी हो सकता है क्या? मेरा कोई ऐसे सुनेगा क्या? कितनी चंगाइयां जब मैं देखता था यार। एक अनुभव अभी भी मुझे याद है। एक नए व्यक्ति को लेकर अपने चर्च के एक व्यक्ति आए थे, हम लोग बाहर खड़े थे, और बाहर खड़े थे, वो बोल रहे थे कि पास्टर साहब, जेपी साहब से आज मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस व्यक्ति को आज उनसे मुलाकात कराना ज़रूरी है। और जेपी साहब ने अहमदाबाद में नियम बना के रखा था, 9:30 को चर्च स्टार्ट होगा, अगर 9:30 तक 1 सेकंड भी ऊपर चली जाए तो मुझे चर्च स्टार्ट कर देना, राह नहीं देखनी। वो कभी भी आए, फिर चर्च एग्जैक्टली टाइम पे स्टार्ट कर देना। तो हम लोग रुके थे, उतने में मैंने कहा, चलो टाइम हो गया, अभी चर्च स्टार्ट कर देने का, अंदर बैठो। अंदर जाके उनको बिठा दिया, उतने में जेपी साहब आ गए। तो फिर उन्होंने वर्शिप लीडिंग ले लिया। वर्शिप लीडिंग करते हैं, वर्शिप लीडिंग करते करते एकदम से बोलते हैं, कौन है जो हमारे बीच में ये सोच के आया है कि आज जेपी साहब से मैं मिलूंगा, घर जाकर पंखे के ऊपर लटक के अपनी जान दे दूंगा। और ये व्यक्ति खड़ा हुआ रोते रोते, पास्टर साहब आपको कैसे पता? वो व्यक्ति मैं हूँ। मैंने तो इनको भी नहीं बोला, मैं तो इनको खाली इतना ही बोला, मुझे एक बार जेपी साहब से मिला तो उनका नाम बहुत सुना है। जहाँ विश्वास इकट्ठा होते हैं, वहां पर यीशु मसीह होते हैं। आमीन। वहां पर कुछ नया होता ही है। साउल तू अपने आप से बदल ही नहीं सकता, लेकिन जब तू विश्वासियों की संगत में जाएगा, तुझे ये खाना देगा, तुझे ये देगा, लेकिन जब विश्वासियों को तू मिलेगा तो उनके ऊपर जो आता है वो तुझ पर भी उतर आएगी। नया हृदय तुझे मिल जाएगा, तो नया व्यक्ति हो जाएगा। आमीन। आज भी नियम यही है, जमाना कितना ही बुरा क्यों ना होता चला जाए, लोग कितने ही बुरे क्यों ना होते चले जाए, लेकिन विश्वासियों की संगति छोड़ना मत। ऊपर से बाइबल क्या बताती है? बाइबल में कुछ भी ऐसे नहीं लिख दिया है। परमेश्वर जानता है कि कितने ही बुरे समय क्यों ना हो, लेकिन विश्वासी को अंत तक टिके रहना है। विश्वासी को फिर भी उस हालात से तैयार होना है, सेवक या सेविका बनना, अभिषेक बनना है, नया ही बनना है, संगति में जाना जरूरी है। आमीन। इसीलिए बाइबल हमको बता, हम कई बार क्या बाकी का भाग, एंटी क्राइस्ट आएगा, ये होगा ना वो होगा, बहुत डेंजर हो जाएगा, ये होगा, अरे कुछ मत, आप आधा क्यों देखते हो? ये भी तो देखो कि संगति में जो बना रहता है उसको कोई हिला नहीं सकता है। आमीन। आमीन। मैं पिछली सीट पर बैठ के उस वक्त सोचते रहता था, मैं कर सकता हूँ क्या, मेरे द्वारा कभी हो सकता है क्या? लेकिन विश्वासों की संगत में रेगुलर, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, या तो कोई अलग इंटेंशन से नहीं बोलता हूँ, लेकिन 14 जनवरी 2000 साल मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। उस दिन से आज दिन तक एक बार भी मैं चर्च में नहीं गया, ऐसा हुआ ही नहीं, एक बार भी। कितने वर्षों में एक चर्च सर्विस
मैंने स्किप नहीं की, एक भी नहीं। मेरा डेडिकेशन। क्या कभी सर दर्द हुआ नहीं होगा? फिलोमेना बहन बैठी, इनको याद है, चर्च के पुराने लोगों को भी याद होगा। एक बार क्योंकि सोहन अंकल के घर में जब चर्च बैठता था, मेरी हालत इतनी खराब थी, इतनी खराब, चर्च सर्विस खत्म करके उनके सोफा में मैं सो गया, खाने का भी होश नहीं था, फिर भी चर्च सर्विस स्किप नहीं की, क्योंकि यही जगह है जहां पर प्रभु यीशु मिलते हैं। आमीन। यही वो जगह है जहां से आज हो सकता है हम भी अपने बारे में सोचते हैं, मेरे द्वारा हो सकता है क्या, मैं प्रचार कर सकता हूं क्या, मेरी प्रार्थना वो सुन सकते हैं क्या, मेरे हाथ रखने से, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब मैं यूं सोचता था मेरे हाथ रखने से, क्योंकि स्टेज के ऊपर जेपी साहब का अनुवाद में करता था और जेपी साहब मुझे बोलते थे, भाई नीचे जा, हाथ रख, पवित्र आत्मा मिलेगा। और मैं ऐसा मानता था कि मेरे हाथ रखने से किसी को पवित्र आत्मा मिल नहीं सकता, इसलिए मैं जाता ही नहीं था नीचे, और मैं आंख बंद करके उधर ही प्रार्थना शुरू, नीचे जाओ, और फिर वो आते थे, अरे नीचे जा, हाँ जो अब पहला कर ही नहीं, कोई खाली लागतो नहीं, બધા चेक કરી दे, पूजा करे, हाँ फिर भी मैं नहीं जाता। फिर एक बार मैंने उनको बोल दिया कि आप मुझे मत दो, मुझे ऐसा लगे, मुझे मेरे दिल में ऐसा है कि मैं किसी के ऊपर भी हाथ रखूंगा उसको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्यों ऐसा है। लेकिन मैं संगति में जाता रहा, फिर भी जाता रहा, फिर भी एक दिन आया जब मुंबई के अंदर मुझे पहली बार ऐसे लोगों के बीच में चर्च सर्विस चलानी थी जो मानते ही नहीं है कि पवित्र आत्मा इस तरह से मिलता है, लोग अन्य भाषा बोलते हैं, और वहां पर मैं ऐसे खड़ा हो गया था जैसे मैं तो वर्षों का अनुभवी हूँ, और 19 लोगों को उस दिन पवित्र आत्मा मिला, 19 लोगों को। लेकिन ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आया। आप संगति को मत छोड़ो, संगति बाइबल तो ऊपर से यूं कहती है बार बार इकट्ठा हो, और भी इकट्ठा हो, जैसे यीशु मसीह का आना करीब होता चला जाए आप और भी इकट्ठा हो। आमीन। क्योंकि यही जगह है जहां पर परमेश्वर मिलता है, यही जगह है जहां परमेश्वर जो बिलीवर्स के ऊपर आत्मा उंडेली है वो दूसरे बिलीवर्स पर भी आत्मा उंडेल देता है। आमीन। आमीन। मैक्सिको, ओके, चलो यही गवाही देता हूँ। एक मैक्सिको की गवाही मैंने कुछ समय पहले सुनी थी। एक व्यक्ति जो सुपारी लेकर खून करता है, और उसको सुपारी दी थी किसी ने कि इस पास्टर को जाकर चालू चर्च सर्विस में मारना है, और ये भाई बंदूक लेकर पहुंच गए। लेकिन ये अपनी गवाही में यूं कहते हैं कि जब मैं चर्च में गया, थोड़ी देर देखा चार चल रहा है, देखते हैं, लेकिन इतना समझ में आ गया कि इंग्लिश यहाँ पर किसी को आती है ऐसा लगता नहीं, क्योंकि पूरा वही लैंग्वेज में चल रहा था, इंग्लिश कोई बोल ही नहीं रहा था। तो बोलते सब के बीच में मैं खड़ा हो गया कि थोड़ी देर नाटक देखता हूँ ये लोग का, गोली मार दूंगा। पास्टर ने बोला आइए सब हम आराधना करें, सभी आराधना करें, अन्य भाषा में आराधना करो। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाजू में जो व्यक्ति था जिसने अन्य भाषा बोलना शुरू किया, बोलते 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 अंग्रेजी में बोलने लगा, इस अंग्रेजी में बोलने लगा, और क्या बोलता है, मेरे बेटे मैं जानता हूं कि तू सुपारी लेकर खून करता है और इस चर्च में पास्टर का खून करने के लिए आया है, लेकिन मैं तुझसे कहना चाहता हूं, मैं उसका बाप तुझे करने नहीं दूंगा। ऊपर से तू इस बात को जान ले कि मैं तुझे भी बहुत चाहता हूँ, आज अपना जीवन मेरे हाथ में रख दे। और ये बाजू वाले व्यक्ति को देख रहा है, बाजू वाले व्यक्ति को तो ऐसा है मैं बस आराधना कर रहा हूँ, ये तो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। आखिर में ये आदमी रोने लगा, और वो अपनी गवाही में बोलता है चर्च के बाद में आगे गया और पास्टर के सामने जाके कहा, पास्टर ये रही बंदूक, मैं तो आपको मारने के लिए आया था। लेकिन पास्टर ने उस व्यक्ति को बुलाया, इधर आओ। बुलाने के बाद पता चला इसको अंग्रेजी आती नहीं है, तो कैसे अंग्रेजी बोल रहा था। यह आदमी खुद बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो स्तुति कर रहा था। लेकिन जहाँ विश्वासी साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, वहां पर वो आत्मा उंडेलता है। आमीन। आमीन। हमको क्या अनुभव चाहिए, हमको क्या विश्वास में बढ़ना, हमको कितना परिवर्तन चाहिए, विश्वासियों की संगति में मिलेगा। आमीन। शाऊल सही में तू राजा नहीं बन सकता, लेकिन जब तू उस विश्वासियों के टुल्ले को मिलेगा तब परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगी। उसके पहले नहीं, तभी परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगी और तुझे नया हृदय मिलेगा, तू नया व्यक्ति हो जाएगा।
आमीन। आप कलीसिया में भी जब भी आए ना, ऐसे हाथ हिला के मत आ जाओ, चलो 5 बज गए निकलते हैं, 5:20 तक पहुंच जाएंगे, गाना तो शुरू हो गया होगा, चलो। ऐसे चर्च में मत आओ, कुछ नहीं मिलेगा। सच बोलता हूँ, 20 साल के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये प्रार्थना के साथ में आओ, प्रभु यीशु हम एक बात जानते हैं, जहाँ विश्वास इकट्ठा होते हैं वहाँ आपको मैं मिलना चाहता हूँ, ताकि वहां पर मुझे एक नया हृदय मिल जाए, मैं बदल जाऊं। मैं जैसे जाता हूँ वैसे वापस आना नहीं चाहता। आमीन। आज बहुत सारी बातें हैं, मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ, लेकिन वहां पर जाके इस तरह से मैं चेंज होना चाहता हूँ कि वापस आऊं। मेरे लिए बहुत सारी प्रोफेसी हुई है, भविष्यवाणी हुई। उसमें से एक भविष्यवाणी ऐसी है कि आपको एक दिन ऐसा आएगा, दूर दूर से आपको सुनने के लिए लोग आएंगे, दूर दूर से, और सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतनी दिल की बातें कौन जानता है। ये तो हमारे दिल में जो चल रहा है वही ऊपर से बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे आज हो सकता है आश्चर्य हो, कब दिन आएगा ऐसा आ सकता है क्या, मेरे लिए हो सकता है क्या। लेकिन विश्वासियों की संगति में आप जाते रहे, परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलता रहेगा, नया हृदय देता रहेगा, परिवर्तन आता रहेगा। आज मुश्किल लगता, कल वो होके रहेगा। आमीन आमीन। साउल को आप देखेंगे, ये लड़ने वाला आदमी नहीं था, ये लड़ने वाला आदमी जरा भी नहीं था, फिर भी बाइबल बताती जब परमेश्वर की आत्मा इसके ऊपर उतर आई, ये बदल गया। और वहां पर गिलियाद के लोग मदद मांगने के लिए आए, और इन्होंने कहा कि हमारी कोई मदद करेगा क्या, क्योंकि वो दुश्मन राजा बोल रहा है कि मैं तुमको या तो सबको मार डालूं, या तो एक ही शर्त पे तुमको छोड़ दूं कि तुम्हारी दाहिनी आंख में निकाल दूं। अब दाहिनी आंख निकाल देना यानी ऐसा व्यक्ति लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि लड़ाई करने के लिए ये लोग ढाल जब उठाते थे तो ढाल की वजह से ये आंख ढक जाती थी, इस आंख से ये लोग देखकर लड़ाई कर सकते थे। ये एक आंख बोलते सब पुरुषों की मैं निकाल दूंगा। ये लोग जब आपके साउल को बोलते, लिखा है साउल के ऊपर उस वक्त परमेश्वर की आत्मा उतर आई और बोलता है तुम में से एक व्यक्ति भी अगर मेरे साथ नहीं खड़ा रहा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। कौन है जो मेरे साथ में आएगा? और बाइबल कहती है सब लोग इकट्ठा हो गए और साउल के साथ गए और इन्होंने अद्भुत विजय दिलवाया। और ये लोग कहने लगे सही में ये परमेश्वर का चुना हुआ है, यही हमारा राजा होगा। आमीन। लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ। जब तू विश्वासियों की संगति में जाएगा, जब विश्वासियों की संगति को तू मिलेगा, वहां पर तुझ पर आत्मा उंडेल दी जाएगी, वहां पर नया हृदय मिलेगा और वहां पर तू बदल जाएगा, एक नया ही इंसान होगा। आमीन आमीन। आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खत्म करने से पहले आप बाइबल रीडिंग को सीरियसली लें, क्योंकि क्या लिखा है, इस वचन पर जो विश्वास करता है ये वचन उसकी ढाल हो जाता है। आमीन। जब बाइबल आप पढ़ते हैं शांति से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। बहुत अच्छे सेवक हैं गिलेर्मो माल्डोनाडो, उनकी मिनिस्ट्री की या तो सेवकाई की एक खासियत है, वो जब प्रार्थना करते हैं तो आपके शरीर के अंदर अगर कोई मेटल रॉड फिट किया गया तो गायब हो जाता है, पूरी हड्डी नहीं हो जाती। और एक अनुभव नहीं, इतने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। आप एक्सरे लेकर आओ, इधर सलिया फिट किया है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ये प्रार्थना करेंगे सलिया गायब, चेक कर लो। बहुत अद्भुत दान है। उनका इंटरव्यू बीच में मैं देख रहा था, इनको पूछा गया कि सबसे जरूरी एक विश्वासी के लिए क्या है। मुझे हंसी भी आई और लगा कि मेरे सच बात बोल रहे हैं। विश्वासी के लिए सबसे जरूरी क्या, वो क्या बोलते पता है? विश्वासी के लिए सबसे जरूरी, मैं ऐसा मानता हूं, जब बाइबल पढ़ते हैं मोबाइल साइड में रखिए। आज विश्वासी बाइबल पढ़ता है टॉट टॉट, सारे चावल खावा भी सारे रोटी वो बोलते हैं मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ मोबाइल मेरा स्विच ऑफ होता है। मेरे दोस्तों को पता है, मेरे घर में पता है, जब भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ आएगा यानी उस वक्त मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ।
लगता है कितनी छोटी बात, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी। आमीन। बाइबल को जब पढ़ते हैं अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छा टाइम इसके साथ में निकालें, और निकालते निकालते ये प्रार्थना भी हमारी हो कि प्रभु यीशु आप तो कल आज युगानुयुग वैसे के वैसे, मुझे एक और स्पर्श, मुझे एक और अनुभव दीजिए। मेरी गवाही के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे उद्धार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन और एक अनुभव मुझे चाहिए। आमीन। मैं किसी के सामने इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहता। अब 5 साल पहले है ना, मैंने ये सुना था, 5 साल पहले उसने मुझे छुआ था। नहीं, आज की मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे अनुभव दीजिए। आमीन। और दूसरी बात, संगति में रेगुलर बने रहिए। जो संगति में होगा वो और कहीं भी नहीं होगा। आमीन। विश्वासियों की संगति में बने रहिए। मुझे एक व्यक्ति ने आज प्रश्न पूछा, कुछ और बात चल रही थी तो उसमें एक प्रश्न पूछा कि पास्टर साहब क्या ऐसा है कि परमेश्वर सिर्फ फेथ चर्च में ही है और फेथ चर्च में ही वो प्रार्थना का जवाब देता है? तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जहाँ विश्वासी हो वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आमीन। आमीन। आप अगर बिलीवर हैं, आप विश्वासी हो। देखो, दारू पीने वाला आदमी 24 घंटे में आप किधर भी ले जाओ दारू ढूंढ लेता है। किधर मिलेगा उसको पता है, वो ढूंढ ही लेगा। आमीन। किसी दास को बुलाएंगे, किसी व्यक्ति को बुलाएंगे। इस घर में प्रॉब्लम है, आप घर चेंज कर दो। अरे घर चेंज करने के बाद भी पता चला वो दूसरे घर में भी दारू पीता है। मुझे क्या लगता है, इस शहर में प्रॉब्लम है, शहर चेंज कर दो। शहर चेंज करोगे फिर भी 24 घंटे में वो अड्डा ढूंढ लेगा, उधर भी पिएगा। अरे देश चेंज कर दो। मेरे एक काका हैं, इतना दारू पीते थे, हमको हमेशा डर लगता था इनकी बैंक की जॉब जाएगी। बैंक में कैशियर वो लाख रुपया जमा कराने जा रहा है। एक मिनट, अरे चालू नौकरी पे अमेरिका ले गए, देश चेंज कर दिया। उधर से भी मेरी काकी आके बोलती है, अरे तुम्हारे काका का क्या मतलब, उधर अमेरिका में काकी छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? उधर पी पी के घर गंदा करता है, मैं साफ करती रहती हूँ। इतना पीता है, इधर नहीं पीता था उसका, इधर पी पी के उल्टी नहीं करता था, उधर तो पी पी के उल्टी करता है। इतना पीता तुम्हारा। अरे देश बदल लो, कुछ भी बदल लो, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा कहने का मतलब, दारू ढूंढ ही लेता है। इनकी भाषा भी ऐसी होती है। यार क्या बात करता है, वो तो 7,000 की बोतल आती है, उसको वो पिया, वो पीता। हमने तो कभी नाम से भी सुना होगा। दारू वाले को भी पता है दारू वाले के साथ संगति करना, विश्वासी को नहीं पता चलता कि हमारी संगति विश्वासी के साथ होनी चाहिए। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर उधर ही मिलता है। आमीन। थोड़े सीरियस हो जाएं इन 2 बातों को लेकर। आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करें, बाकी सब छोड़कर प्रभु यीशु मुझे छू लो, मुझे एक नया अनुभव दो, मुझे चाहिए। क्योंकि दूसरों, पौलुस का मुझे बहुत अच्छा वाक्य लगता है, घर जाके पढ़ना। गलाती 2 अध्याय 9 और 10 में क्या लिखता है वो, जब मैं यरूशलेम गया, पतरस, याकूब और यूहन्ना को मिला, तो वो कहता है, पतरस, याकूब और यूहन्ना को भी इस बात का पता चल गया कि मुझे सही में यीशु मसीह ने दर्शन दिया है, सही में मुझे अनुभव दिया है, और क्या अनुग्रह मुझ पर उसने बना के रखा, उसको पतरस, याकूब और यूहन्ना ने भी सराहा है। यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना बोलते इसलिए मैं विश्वास नहीं करता, मुझे उसने अनुभव दिया इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मुझे उसने प्रकाश दिया इसलिए मैं जानता हूँ वही हमारा मसीह है। और इस बात को दूसरे बिलीवर्स भी सराह रहे हैं। आमीन। मांगो मांगो, प्रभु यीशु मुझे छू लो, मुझे अनुभव चाहिए। उपवास भी करो तो उस उपवास में भी इस बात को डालो कि प्रभु यीशु मुझे एक नया, एक ताज़ा अनुभव चाहिए। और विश्वासियों की संगति में बने रहो, क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो और कहीं नहीं हो सकता है। आमीन। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर यीशु मसीह नहीं आते, आप कहीं और चले जाइए, लेकिन उधर ही जाइए जहाँ पर यीशु मसीह मिलेंगे, जहाँ पर बिलीवर्स होंगे। आमीन। आमीन। क्योंकि हम होटल में भी जाते हैं, खाना पसंद नहीं आता तो हम तो तय कर लेते हैं दूसरी बार इधर नहीं आएंगे। हम दूसरों को भी बताते हैं इस होटल में मत जाना, पैसा गिर जाए।
आमीन। लेकिन जहाँ मसीह मिलता है, जहाँ बिलीवर्स इकट्ठा होते हैं, जहाँ यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, उस जगह को कभी नहीं छोड़ता। जब तक मसीह है नहीं छोड़ता। आमीन। वहीं पर नया हृदय, वहीं पर नई सामर्थ, वहीं पर नया परिवर्तन, वहीं पर नया अभिषेक, वहीं पर नई आशीष। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें, उसके पहले हम निर्णय लेना चाहते हैं। उस निर्णय के ऊपर हम प्रार्थना करें। हम निर्णय लेना चाहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, जमाना कैसा ही क्यों ना हो, आपका वचन काफी है। आपका वचन सही में काफी है। इस वचन पर जो भरोसा करता है, ये वचन उसकी ढाल हो जाता है। लेकिन यही वचन हमको उत्तेजन भी देता है, अनुभव करो और देखो। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कहते हैं, इसीलिए क्योंकि आपने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को अनुभव दिया था। लेकिन मूसा, मेरे दादा अनुभवी थे, वो अनुभव लेकर बैठा नहीं रहा। आपने मूसा को भी अनुभव दिया। मूसा बहुत अद्भुत अनुभवी था, ये सोचकर यहोशुआ बैठा नहीं रहा। आपने यहोशुआ को भी अनुभव दिया। एक एक कैरेक्टर जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, पहले पन्ने से आखिरी, आपने हर एक के साथ बात की, आपने हर एक को अनुभव दिया। आप पक्षपाती नहीं हैं, इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, मुझे भी, हमें भी अनुभव दें प्रभु। अभी तक जो भी दिए उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक और हमारे विश्वास को बढ़ाते चले जाएं, ताकि हम आपको जानते चले जाएं। आपको जानना यही अनंत जीवन है। और बाइबल हमें कहती है, कुछ लोगों ने संगति छोड़ दी, ऐसा तुम मत करना। तुम ऊपर से यीशु मसीह का आना करीब हो और मिलते चले जाना, और इकट्ठा होते चले जाना। क्योंकि वहीं पर शाऊल, परमेश्वर तुझे बदलना चाहता है, परमेश्वर तुझे अभिषेक देना चाहता है, परमेश्वर तुझे राजा बनाना चाहता है। लेकिन उसके लिए तेरा बदलना जरूरी है। जब तू विश्वासियों की टोली में जाएगा, या विश्वासी प्रबोधक तुझे मिलेंगे, तब परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगी, तब तुझे नया हृदय मिलेगा, और तब तू एक नया ही इंसान हो जाएगा। और ये इंसान राज करने के लायक हो जाएगा। यही शाऊल ने आगे चलकर विश्वासियों की संगति छोड़ दी, समूएल से भी मनमानी की, आखिर में पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर उतर आने लगा। ऐसा नहीं हो, इसलिए हम निर्णय करें, हम विश्वासी लोग हमेशा 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 विश्वास में बने रहें। और वो विश्वास में इस तरह से हम बने रहेंगे, इस संगति में, विश्वासियों की संगति में हम दृढ़ता से लागू रहेंगे। क्योंकि वहां कोई आए ना आए, दूसरा कोई मिले ना मिले, प्रभु यीशु जरूर मिलेंगे। और वे मिलेंगे, वो हमारे हृदय को भी नया करेंगे, वे हमारे स्वभाव को भी बदलेंगे, हमारी नजर को भी बदलेंगे, हमें नया ही इंसान बनाएंगे। कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, हमें आश्चर्य होगा, क्या मैं वही हूँ? अरे मैं तो बहुत बदल गया। प्रभु यीशु मसीह, ऐसा ही हम सभी के साथ है। हमारे जीवन बदल जाए और पर्सनल एक्सपीरियंस, फेस टू फेस हमारे आपके ऐसे हो कि हम विश्वास में और दृढ़ होते चले जाएं और मजबूत होते चले जाएं, क्योंकि आपने हमें अनंतकालिक जीवन के लिए चुना है। उसमें हम बने रहें, उसमें हम बढ़ते रहें। इसलिए आज के वचन को हमारे हृदय में आपके लहू से सील करते हैं, धन्यवाद के साथ यीशुआ मसीहा के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु।